बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज लाहौर से एक मरतबा फिर नाकाबिले यकीन मनाज़िर आ रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन किस तरह से बड़े बड़े ऐवानों को हिला चुका है, पीटीआई वालों के साथ क्या कुछ हो चुका है और नवाज़ शरीफ के आते ही यूँ लग रहा है कि ऑपरेशन में तेज़ी आ चुकी है। मामलात जो हैं वो बहुत तेज़ी से अब संगीनी की तरफ बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लाहौर के कन्वेंशन के हवाले से भी मेरे पास इत्तलात हैं कि रात से लेकर अभी तक ऑन ग्राउंड क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए भी एक बुरी ख़बर है और इमरान खान साहब के लिए भी अब मुश्किलात जो है उनमें एक बहुत बड़ा इजाफ़ा नवाज़ शरीफ की इस वापसी के साथ ही वो अपने साथ लेकर आए हैं। और ये उस डील, उस स्क्रिप्ट और उस पूरे के पूरे आप कह लें कि जो अवाम के साथ एक जुल्म और ज़्यादती करने का मंसूबा है उसका एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और उसी स्क्रिप्ट पर अब बहुत तेज़ी से किस एक केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अमल दरामद होना है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है मियाँ साहब के आते साथ ही। तो ये सब कुछ अब अगर हम एक इक्वेशन में डालें, ये अलग अलग हैं लेकिन इन सब के हम डॉट्स कनेक्ट करें तो भी हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब से इस वक्त निज़ाम इस कदर खौफज़दा है, इस कदर डरा हुआ है एक शख्स से जो इस वक्त अडियाला जेल में बैठा है कि आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। वो जेल में बैठा हुआ भी इमरान खान जो है वो फ़तह याब हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नून लीग में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने शादरा और फिर ठोकर न्याज़ बेग पर जो एक फ्लॉप शो किया और फिर कल नवाज़ शरीफ साहब का जो एक जलसा था जिसमें पूरे पाकिस्तान से बंदे लाकर भी इमरान खान के लाहौर के क्राउड को ये मैच नहीं कर सके, उसका मुकाबला नहीं कर सके। इस सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ें हैं, अगर ये इमरान खान को जलसे की इजाज़त दे दें और लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें तब भी इनकी शिकस्त है, लेकिन अगर ये इसकी इजाज़त नहीं देते तब भी इनकी शिकस्त है। ये नून लीग को खुल्लम खुल्ला रियासती सरपरस्ती में और रियासत की सहूलतकारी और जितने इदारे हैं तमाम तर, जितने आपकी पुलिस, आपकी ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जितने, वो सारे के सारे सहूलतकारी भी कर रहे हों तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे ये इमरान खान की फ़तह है, क्योंकि अवाम ने कल एक मरतबा फिर अपना रेफरेंडम दे दिया। अब अखबारों के अंदर पूरे पूरे एक एक सफ़े के इश्तिहार और हर चीज़ के अंदर ये एक फ़ेक परसेप्शन, और आप अंदाज़ा करें कि नून लीग वालों की फ्रस्ट्रेशन चेक करें कि इन्होंने इश्तिहार के अंदर एक हेडलाइन भी बना के रख दी हुई है कि ये लोगों को लगे कि यही अखबारों की हेडलाइन है। मतलब ये वही बात है, मैं किसी अखबार को कहूँ कि आपने इश्तिहार छापना है, नीचे मेरी तस्वीर और ये सब कुछ, ऊपर एक हेडलाइन भी मेरे इश्तिहार का हिस्सा है। तो इधर से आप अंदाज़ा करें। लेकिन डॉन न्यूज़ ने, जो डॉन अखबार जो है उसने जो एडिटोरियल लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने एक चीज़ कही है कि जो एक लाहौरी टच होता है वो इस जलसे में बिल्कुल नहीं था, यूथ इस जलसे में बिल्कुल नहीं थी, पूरे पाकिस्तान से बंदे लाए गए थे, लाहौर का बंदा कोई नहीं था, नौजवान कोई नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी। और अभी बल्कि मैं इकरारुल हसन साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि उन्होंने जो इस जलसे के लोगों को देखा, फैमिलीज़ नहीं थी, लोग थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग थे, रास्ते में उनके काफ़िलों में वे गुजरा वे वाले गाने लगे हुए थे और एक अजीब सा और एक डिस्कनेक्ट था। वो जो एक जोश और जज्बा होता है वो कहीं देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद भी नवाज़ शरीफ साहब और अब उनके अपने नाक़िद और उनके अपने करीब मंसूर अली ख़ान जो है वो क्या कह रहे हैं, मंसूर अली ख़ान कह रहे हैं कि बिलाशुबा बड़ा जलसा था लेकिन इमरान खान के किसी जलसे से बड़ा नहीं था। और इसमें भी आप ये देखें कि इतना कुछ रियासती सहूलतकारी, स्टेट के वसाइल, हर चीज़ इस्तेमाल हुई। अब वो पुलिस, नाज़रीन कराम, अच्छा नीयत ये है कि पीटीआई का इन्हें पता है कि एक दफ़ा भी हमने अगर खुल के इजाज़त दे दी पीटीआई वालों को किसी जगह इकट्ठे होने की तो नवाज़ शरीफ का जो गुब्बारा है उस गुब्बारे में से हवा निकल जानी है। खान साहब के वाले से जो इन्होंने मंसूबा बनाया, मैं उस पर आता हूँ, वो बड़ा ख़तरनाक मंसूबा है और मियाँ साहब के आते साथ उसे अब उस प्लान को आप देख टायर लग जाएंगे और वो बड़ा तेज़ी से आगे जाएगा। लेकिन पहले ज़रा पीटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। पीटीआई ने एक वर्कर्स कन्वेंशन एक इकट्ठ करने की इजाज़त मांगी, ऑल्दो निगरान हुकूमत वाले जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं, उन्हें डिस्कस करना या उनके बयानात को तवज्जो देना या अहमियत देना भी मैं समझता हूँ इस वक्त ज़्यादती होगी, लेकिन चले बता देते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है।
वो बिल्कुल भी हुकूमत भी नहीं, वो बस एक जगह पे बैठे हुए हैं और बस उन्हें लग रहा है कि, या फिर आवाम को वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ है। उनके हाथ में 1% भी मामलात नहीं है, ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, पीटीआई वालों को तो हर चीज़ की आज़ादी है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सख्ती है जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है। पीटीआई ने जलसे की इजाज़त मांगी, नहीं दी। नून लीग ने मांगी, फौरी दे दी। पीटीआई वाले चले गए जी आपके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जवाब तलब हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि देखें, सिक्योरिटी का मसला है। पहले कहा कि नहीं जी, लिबर्टी पे पीटीआई ने कट करना था कि जी वहाँ पे नहीं हम दे सकते इन्हें जगह। उन्होंने कहा ठीक है, कहीं और दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी, कहीं और भी नहीं देनी, सिक्योरिटी का मसला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर सिक्योरिटी का मसला है तो फिर पीटीआई को नहीं इजाज़त तो किसी और को भी नहीं इजाज़त होनी चाहिए। फिर लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाए, मरता क्या ना करता, क्योंकि दूसरी जानिब सहूलतकारियाँ करनी थी। तो पीटीआई वालों को काना का इलाका, ये कसूर को जाके लगता है, उधर जाके कहा कि आप इधर अपना वर्कर्स कन्वेंशन कर लें, इजाज़त दे दी गई। अब इस सब के अंदर डर और खौफ की फ़ज़ा भी तो बनानी है। अब वही पंजाब पुलिस जो कल लोगों को प्रिजन वैन के अंदर पानी भी पिला रही थी, वही पंजाब पुलिस जो लोग नवाज शरीफ की तकरीर से पहले जलसा गाह से जा रहे थे उन्हें रोक रहे थे कि नहीं अंदर रुके, वो पंजाब पुलिस जिसके सीसीपीओ कमियाना साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब को एक मफरूर, इश्तिहारी, सज़ा याफ्ता मुजरिम, ये 4 टाइटल नवाज शरीफ साहब के पास अभी हैं। मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जब चले गए हम नहीं ये टाइटल्स यूज़ करेंगे। अभी वो मफरूर, सज़ा याफ्ता, इश्तिहारी और मुजरिम, ये चारों चीज़ें उनके ऊपर ये टाइटल्स हैं। लेकिन बिलाल कमियाना साहब ने उन्हें सैल्यूट भी किया, उन्हें सैल्यूट ठोका। और आज वही पुलिस क्या कर रही है, ये जो इस जलसे के ऑर्गेनाइज़र हैं एडवोकेट साहब, इन को बेसिकली इनके घर पर रात को मारा गया छापा, और उसके अंदर भी जब इनसे पूछा गया, जब पुलिस वालों से ये इस्तफसार किया गया कि आप बताएं कि जी आपके पास कोई वारंट है, उन्होंने कहा वारंट, ऐसे वैसे सादा कपड़ों के साथ उनके घर में जाके इन्होंने धावा बोल दिया। फिर ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं एडवोकेट साहब, इनके बेसिकली जो भाई हैं, उनके दफ्तर पर भी धावा बोला गया। और इस वक्त पंजाब पुलिस की लातादाद वीडियोज़, कल वाली वीडियोज़ आपने देखी सहूलतकारी की, इतना बड़ा शेर है, इतना बड़ा ये फन्ने खान बन के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और एक फ़ेक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डर किस चीज़ से रहे हैं, इतना बड़ा जलसा आपने कर लिया, तारीख़ रकम कर ली, आपका इस्तकबाल हो गया, आपकी अना की तस्कीन हो गई, आइन कानून, मुल्क के इदारे, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, हर चीज़ की इज़्ज़त को, नाम को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपका सब कुछ आपको मिल गया, जो आपको चाहते थे, आपको उस तर्ज का आपका इस्तकबाल भी हो गया। तो फिर आप पीटीआई के एक कन्वेंशन से डरते हैं, एक वर्कर्स के एक जगह पर इकट्ठे होकर इकट्ठ करने से आप डरते हैं। मतलब आप इस कदर खौफजदा हैं, आप इस कदर अंदर से डरे हुए हैं, इस कदर आप खोखले हो चुके हैं। अब पंजाब पुलिस अब क्या कर रही है, कल तो पंजाब पुलिस ने बहुत कुछ किया, आज पंजाब पुलिस ने जो कुछ किया है वो भी पूरी कौम देख रही है। पंजाब पुलिस आज क्या कर रही है, पंजाब पुलिस आज पीटीआई के बैनर्स फाड़ रही है। पंजाब पुलिस एक उनके वर्कर्स कन्वेंशन से इस कदर पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम खौफजदा है। अडयाला जेल के अंदर बैठा एक कैदी जिसको आपने हर मुमकिन तरह से फंसाया, हर तरह से उसके पार्टी के लोगों को उठा के उनसे वफादारियाँ तब्दील करवा ली, इगवा बराए बयान करवा लिया, बाकी जो लोग उसके साथ हैं वो रोपोश हैं। जिस दिन वो पकड़े गए, हफ्ते बाद उनका भी इंटरव्यू या उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, और ये सबको पता है। आपने उसकी सियासत को अमलन अपनी तरफ से ख़त्म करके उस पर कांटा लगा दिया, आपने सबको ये बावर करवा दिया कि इस वक्त ये जंग है। उसके बावजूद आप उस शख्स की उसकी एक तस्वीर से डरते हैं। और इस वक्त वही डॉन वालों ने इदारिये के अंदर लिखा कि नून लीग के एक आला बंदे ने ये बात कही है इस जलसे के बाद कि देखिए यूथ का नवाज शरीफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। पिछले एक डिकेड के अंदर, 10 साल के अंदर जो यूथ है वो मेजॉरिटी बन गई है और वो नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है और ना कनेक्टेड होगी। अब इस वक्त इस सारी इन तमाम तर चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इसमें आप नवाज शरीफ साहब का देखें कि उनके आते ही उनकी अना की तस्कीन के लिए इस वक्त नवाज शरीफ साहब डी फैक्टो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे वही मामलात को चला रहे हैं। और इस वक्त कोई निगरान, कोई इस तरह उस तरह नहीं। जब एक डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, भागे हुए मफरूर मुजरिम को इस्तकबाल करें झुक के, जब सीसीपीओ उसे सल्यूट मारे, उसके पास कोई ओहदा नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके इस्तकबाल के लिए पूरा निज़ाम जो है वो एक्सपोज हो जाए, तो फिर सब कुछ वाज़े हो जाता है कि डोरे उसके हाथ में हैं। और खौफजदा इस कदर हैं कि क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये वर्कर कन्वेंशन को हम जलसा बना देंगे, इतने लोग जाएंगे। अब डर और खौफ की फ़ज़ा बना रहे हैं, सिर्फ बैनर्स नहीं फाड़े, पीटीआई के 50-60 बंदे इन्होंने अरेस्ट कर लिए। और इस वक्त जो ऑन ग्राउंड मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं कि पीटीआई के काना में इजाज़त लेकर
वर्कर्स कन्वेंशन पर पुलिस का क्रैकडाउन, 55 अफराद गिरफ्तार, पैनाफ्लेक्स फाड़ डाले, दफ्तर के शीशे तोड़ दिए, खौफ का राज है, कैदी वैन्स कैमरा, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। रात से ही पुलिस ने यह खबरदार कर दिया था कि अगर कुछ हुआ, कोई गया तो फिर अंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे। पीटीआई के मुताबिक 40 से 50 इनिशियली जो कारकुनान हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ पर वर्कर जो धावा बोला गया है वर्कर्स कन्वेंशन, उसमें पुलिस का कहना है कि हमें ऊपर से हुक्म आया। अब ये ऊपर का हुक्म क्या है देखते हैं। और इस वक्त एक जानिब तो सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम को सल्यूट मारे जा रहे हैं, मुकम्मल सहूलतकारियाँ हो रही हैं, तो दूसरी जमात को कॉर्नर मीटिंग का हक भी नहीं है। और इससे एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग जो है उससे भी खौफजदा हैं। इमरान खान के लोग जो हैं वो एक जगह पर अगर इकट्ठे होते हैं, पीटीआई के लोग अभी भी फैमिलीज़, औरतें, बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली सब वहाँ पर, बुजुर्ग, हर बंदा वहाँ पर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्रैकडाउन, खौफ और डर की जो फ़ज़ा है वो बनाना ज़रूरी होता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है उसके साथ ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस है, अब उसे बहुत तेज़ी के साथ ना सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद होगी बल्कि एक बहुत तेज़ तरीन ट्रायल जो है उसके इम्कानात पैदा हो चुके हैं। और इस केस के अंदर ऑलरेडी स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत के अंदर ये बात कर चुके हैं कि 2 ही सज़ाएँ हैं जो इमरान खान के लिए हैं। जो जुर्म इमरान खान ने किया है उस जुर्म के ऊपर 2 ही सज़ाएँ हैं, या तो सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। यानी कि इस सब के अंदर अब नवाज़ शरीफ साहब की अना की तस्कीन के लिए इमरान खान साहब का स्पीडी ट्रायल भी आप देखेंगे, और उनके लिए जेल में मुश्किलात में भी अब नवाज़ शरीफ साहब खुद इंश्योर करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए जेल के अंदर कुछ इजाफे हों मुश्किलात के अंदर। और इसी तरीके की ये सियासत करना चाह रहे हैं, इसी तर्ज की ये सियासत करना चाह रहे हैं, और यही इनकी हमेशा से सियासत रही है। और कल जो इन्होंने बात कही कि जी मैं इंतकाम नहीं, आप इंतकाम की सिचुएशन में हैं, आपने बाजवा, फैज़ और साकिब निसार को निशाने इबरत बनाना था, फिर आपने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। ये 2 हफ्ते पुरानी बात है। कौम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार नहीं है। आप इस पोजीशन में ही नहीं है, आप लेट के आए हैं, आप तारीखी सरेंडर करके आए हैं, आप अपने वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए का सौदा करके आए हैं। कल बड़े बड़े नगमे हमने सुने, एक नगमा नहीं सुना। और इस वक्त जितनी मर्जी ये इस गुब्बारे में हवा भरने, अवाम को पता है कि ये किस तरह से जलसा किया गया और किस तरह से फिर भी ये इतना ज़ोर लगा कर भी, और वही बात है कि अकेले दौड़ कर भी अव्वल ना आ सके। मतलब अगर इधर आके बात रुक गई है और आपको इमरान खान की एक कॉर्नर मीटिंग से इतना खौफ है कि पूरा निज़ाम उसके खिलाफ इस वक्त उठ खड़ा हुआ है, तो फिर आपको सुलह कर लेनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।